डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अगर आपसे मिस्टेक होता है या फिर आपसे सॉल्व नहीं होता तो उसका आप तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? आणविक ठोस है या फिर सहसंयोजक ठोस है या फिर आयनिक ठोस है या फिर धात्विक ठोस है। ठीक है, तो ग्रेफाइट में सहसंयोजन बॉन्ड पाया जाता है यानी सहसंयोजन बंधन पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है एक प्रकार का सहसंयोजक ठोस है। क्या हो जाएगा? सहसंयोजक ठोस यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, कि किस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है? ठीक है, बीसीसी में, एचसीपी में, एफसीसी में या फिर क्यूबिक में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होती है परमाणु संख्या एफसीसी में। किसमें? एफसीसी में परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक ऑर्थर विधि से किया जाता है? यानी मैक ऑर्थर प्रोसेस जो है किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है इस प्रोसेस के दौरान? ठीक है, एजी का या फिर एफई का या फिर सीयू का या फिर एनए का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एजी यानी सिल्वर का। यानी सिल्वर यानी जो ये होता है चांदी होता है, इसी का मतलब क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है कौन सा विधि से? मैक ऑर्थर विधि से यानी मैक ऑर्थर प्रोसेस से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि लवण सेतु में केसीएल प्रयुक्त होता है क्योंकि ये लवण सेतु में केसीएल प्रयुक्त होता है, कारण बताइए। ठीक है, कारण क्या है? ये एक विद्युत अपघटन है या फिर ये एक विद्युत सुचालक है या फिर यह जिलेटिन के साथ गाढ़ा विलयन बनाता है या फिर प्लस के और Cl माइनस आयनों के चालकत्व जो होते लगभग बराबर होते। तो यही कारण होता है यानी प्लस के और माइनस Cl माइनस जो है आयनों के जो चालकत्व होते वो लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, जिसके कारण लवण सेतु में KCl जो है प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शॉर्ट की डोज यानी जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है ये किसमें पाया जाता है? ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं प्लस आयन और माइनस आयन समान संख्या में गायब हो जाते हैं यानी कि इससे क्रिस्टल से ठोस से जो मतलब ये रहता है कंपाउंड रहता है उससे क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट किस में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में या फिर सीजियम क्लोराइड में या फिर इनमें से सभी। तो शॉर्ट की डिफेक्ट जो पाया जाता है ये तीनों में पाया जाता है। किसमें? तीनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे पांचों नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन पूछा गया कि पारा यानी मरकरी का जो प्रतिरोध रेसिस्टेंस जीरो होता है, कितना? जीरो होता है। कितना केल्विन ताप पर? 4 केल्विन या फिर 10 या फिर 20 या फिर 25। तो कितना केल्विन ताप पर जो रेसिस्टेंस होता है पारा का वो जीरो होता है। ठीक है, तो ये होता है 4 केल्विन ताप पर। कितना? 4 केल्विन ताप पर रेसिस्टेंस जो होता है पारा का मरकरी का वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उसमें 60% क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 60% क्वेश्चन जो रहता है आपका 60% क्वेश्चन जो रहता है वो क्या रहता है? सिंपल क्वेश्चन होता है। बोर्ड एग्जाम में आपको टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70 में आपका जो 40 कम से कम रहेगा ना वो सिंपल सब क्वेश्चन रहता है और 30 जो क्वेश्चन रहता है 30 क्वेश्चन जो रहता है उसका थोड़ा सा लेवल हाई होता है, लेकिन बाकी जो 40 क्वेश्चन रहता है वो सिंपल सब रहता है। तो सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, सिंपल क्वेश्चन में ज्यादा रेशियो लाएंगे तो ज्यादा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन जलीय माध्यम में रंगहीन घोल बनाता? ठीक है, कौन बनाता? कौन सा आयन बनाएगा रंगहीन यानी जो जलीय माध्यम में रंगहीन यानी कलरलेस घोल बनाएगा वो कौन बनाएगा? 7th नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो बनाता है Hc+3 यही बनाता है रंगहीन यानी कलरलेस घोल बनाता है जलीय माध्यम में। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा जो निर्भर करती है वो किस पर करती है? गैस के ताप पर, गैस के दाब पर या फिर गैस की प्रवृत्ति पर या फिर उपयुक्त में सभी। तो ये जो करती है तीनों पर, गैस के ताप पर भी, दाब पर भी और प्रवृत्ति पर भी, यानी गैस किस टाइप का है उसी को कहते हैं गैस की प्रवृत्ति। तो तीनों चीज पर डिपेंड करता है। तो उपयुक्त में सभी पर, उपयुक्त में सभी पर यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? काफी सिंपल क्वेश्चन है। मुक्त अवस्था में सोडियम या फिर जिंक या फिर प्लेटिनम। तो हो जाएगा प्लेटिनम। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको प्लेटिनम की जगह Au दे देगा तो आपको ए का
एयू करना है, ठीक है। अगर एयू देगा तो फिर प्लेटिनम नहीं देगा, अगर प्लेटिनम देगा तो फिर एयू नहीं देगा, ठीक है। तो दोनों चीज याद रखना है, ये दोनों चीज प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा नीचे नंबर आता है। आपको मैट्रिक में पढ़ाया गया था, पोटेशियम CaNaMgAl ZnFeSn हाइड्रोजन CuHgAgAuPt, AuPt सबसे लास्ट में आया, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे लास्ट में आया। तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है वो दूसरों से रिएक्शन कम करता है, जब दूसरों से रिएक्शन कम करेगा तो मतलब वो कम जमेगा, जब कम जमेगा तो वो मुक्त अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपको करेक्ट आंसर कर देना है 9th नंबर क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पूछा गया, क्लोरामाइसिटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है, मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा या फिर ट्यूबरकुलोसिस, यानी जिसको टीबी बोलते हैं, यानी माइकोबैक्टीरियम के कारण जो टीबी होता है, ठीक है। क्लोरामाइसिटिन का जो उपयोग होता है वो किस में होता है, ये होता है टाइफाइड में। किसमें, टाइफाइड में। टाइफाइड जो बीमारी है इसी में उपयोग किया जाता है क्लोरामाइसिटिन का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है, साबुन के रूप में, सोप के रूप में किसका प्रयोग हो सकता है। तो ये इसका प्रयोग हो सकता है C17H35COON, यही है साबुन ना, यही है साबुन, इसका सूत्र। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन पूछा गया कि संकीर्ण स्पेक्ट्रम में बढ़ती जीवाणु, संकीर्ण स्पेक्ट्रम में बढ़ती जीवाणु किसके प्रति सक्रिय है, किसके प्रति मतलब एक्टिव है, ठीक है। ग्रैम ग्राही या फिर ग्रैम अग्राही जीवाणु के प्रति, ग्रैम अग्राही जीवाणु के प्रति, एकल ऑर्गेनिज्म या फिर एक रोग, या फिर ग्रैम ग्राही तथा ग्रैम अग्राही दोनों के प्रति, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन। तो ये जो एक्टिव होता है ना, ये होता है ग्रैम ग्राही या ग्रैम अग्राही जीवाणु के प्रति, दोनों के, मतलब ग्रैम पॉजिटिव और ग्रैम निगेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वह यौगिक, क्या, यानी वह यौगिक, वह कंपाउंड जो केंद्रीय तंत्रिका सिस्टम पर प्रति अवसादक के रूप में कार्य करता है, वो किस वर्ग में शामिल है, ठीक है। पिरहाड़ी, प्रशांतक या फिर सवापकहारी या फिर प्रतिहिस्टामिन, ठीक है। तो ये हो जाएंगे प्रतिहिस्टामिन, या फिर ऑप्शन दिया गया काफी, तो ये हो जाएंगे प्रशांतक, क्या हो जाएंगे, प्रशांतक, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक्वालिन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा कि जो होती है क्या पूछा गया कि एक्वानिल ना, एक्वानिल क्या है, ठीक है, या फिर एक्वानिल है कृत्रिम मधुरक, या फिर आपका पूछा गया है प्रशांतक, या फिर हिस्टामिन, या फिर प्रतिजनन औषधि, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है प्रशांतक, क्या होता है, ये भी प्रशांतक होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है, यानी साबुन बनाने में जब ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, साबुन में ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, तो इसका कार्य जो है, ग्लिसरॉल को तो ऐसे नहीं मिलाया जाता, उसका ना कुछ काम तो होता है ना। तो ये फिर एक फिलर की तरह, या फिर झाग में वृद्धि करना, या फिर तेजी से सूखने से रोकना, या फिर साबुन का ग्रेन्यूल्स बनाने में। तो ये जो होता है ग्लिसरॉल जो होता है ना, साबुन को सूखने से रोकता है, साबुन को तेजी से सूखने से रोकता है, इसी के कारण उसमें मिलाया जाता है ग्लिसरॉल। तो इसका कार्य होता है तेजी से साबुन को सूखने से रोकना, ठीक है, तेजी से साबुन को सूखने से रोकना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है, निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता, ठीक है। खनिज, कृत्रिम मधुरक या फिर विटामिन या फिर एमिनो अम्ल। तो भोजन के जो मान को नहीं बढ़ाता है वो कृत्रिम मधुरक, ये जो है भोजन के मान को नहीं बढ़ाता है, नहीं, भोजन में जो पोषण होती है, न्यूट्रिशन, उसको कभी बढ़ाता नहीं है, उसका क्वांटिटी में कोई इंक्रीजिंग नहीं करता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ऑर्थोफॉस्फरिक, क्या पूछा गया कि ऑर्थोफॉस्फरिक अम्ल गर्म होने पर क्या देता है, मेटाफॉस्फरिक अम्ल देता है, फॉस्फिन देता है, फिर फॉस्फरस पेंटाऑक्साइड देता है, फिर फॉस्फरिक अम्ल देता है, ठीक है। तो ये जो देता है मेटाफॉस्फरिक अम्ल देता है। ये भी एक तो रिएक्शन है ना, जब कोई भी चीज को रिएक्शन किया जाता है, जब कोई भी चीज को हीट किया जाता है तो वो भी अपने आप में क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो ऑर्थोफॉस्फरिक अम्ल गर्म करने पर क्या देता है, गर्म होने पर क्या देता है, मेटाफॉस्फरिक एसिड देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P4 चतुष्फलक के अनुमेय, P4 चतुष्फलक के अणु क्या होता है, ठीक है। प्रत्येक P परमाणु 4 P परमाणु से जुड़े होते हैं, यानी इसमें जो बंधन का जो सिस्टम होता है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है।
तो ये जो होते हैं ना, प्रत्येक पी परमाणु, कौन सा, प्रत्येक पी परमाणु 4 पी परमाणु से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन पूछा गया कि N2O यानी जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसाने वाला गैस बोलते हैं, निम्न में से किसका उपयोग होती है सिवाय, ठीक है। N2O निम्न में उपयोग होती है सिवाय, किसके सिवाय, ठीक है। आइसक्रीम को उत्पन्न या फिर बनाने के लिए प्रेरक के रूप में या फिर निश्चेतक के रूप में, N3H को बनाने के लिए या फिर रॉकेट के ईंधन के रूप में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो होते हैं N3H को बनाने के लिए, ठीक है, इसी के सिवाय, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये तीनों में होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 20। क्वेश्चन पूछा है कि सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होता है यानी फ्री होता है, सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होता है यानी फ्री होता है, मोलरता, सामान्यता, मोलरता या फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ये हो जाएंगे मोलरता। क्या हो जाएगा, मोलरता, क्योंकि ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या करते हैं, विलायक का केजी में द्रव्यमान हम लोग निकाल देते हैं, तो वही निकल जाता है क्या, मोलरता निकल जाता है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन पूछा गया कि 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम पर सीसी एवं 98% शुद्धता वाले H2SO4 घोल की मोलरता होगी। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। फाइनली इसको सोल्व करने से आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर निकलेगा, वो कितना निकलेगा, ये 18.4 मोलर, कितना निकलेगा, 18.4 मोलर निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। RNA तथा DNA कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण है, ठीक है। RNA तथा DNA कायरल अणु है, इसकी कायरलता का क्या कारण है, क्या काउज है, क्या मतलब प्रॉब्लम है जिसके कारण RNA तथा DNA जो है वो कायरल अणु है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये जो कारण हो जाते हैं ना, ये होते हैं डी शुगर अवयव के कारण। क्या हो जाते हैं, डी शुगर अवयव के कारण, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही कारण क्या होता है, इसी के कारण RNA तथा DNA कायरल अणु है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक माधुर्य मान वाला कृत्रिम मधुरक कौन हो जाएंगे, एस्पार्टम या फिर एलिटेम या फिर सुक्रालोज या फिर सैकरिन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिटेम, ठीक है। यानी इसी के कारण सर्वाधिक माधुर्य मान वाला कृत्रिम मधुरक है एलिटेम, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन स्वायक पीरहारी है, ठीक है। एस्पिरिन, मॉर्फिन या फिर पैरासीटामोल या फिर उपयुक्त सभी। स्वायक पीरहारी, ठीक है, स्वायक पीरहारी के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो यहाँ जो होता है मॉर्फिन का, किसका, मॉर्फिन का, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि अनुसंख्यक गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। अनुसंख्यक गुणधर्म विधि से प्रोटीन और बहुलक का अनुभार यानी जो मोलिकुलर मास होता है उसको ज्ञात करने का जो सबसे बेस्ट विधि है, जो प्रोसेस है, वो क्या है, प्राशन दाब, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक दाब का अवनमन या फिर कवचनांक का उन्नयन, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट विधि है वो है प्राशन दाब यानी ऑस्मेटिक प्रेशर। क्या हो जाएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर यानी पाई बराबर ICRT, ठीक है, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में 26 में पूछा गया कि 70% सांद्र HNO3 का 250 मिलीलीटर 2 मोलर विलियन बनाने के लिए कितने सांद्र HNO3 की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यानी ग्राम में आपको क्वांटिटी पूछा गया। सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 45 ग्राम। कितना, 45 ग्राम, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन पूछा गया कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर यानी किसी पदार्थ का जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, परमाणु द्रव्यमान पर, समतुल्य द्रव्यमान पर, अणु द्रव्यमान पर या फिर सक्रिय मात्रा पर, ठीक है, किस पर निर्भर करता है। 27 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो करता है सक्रिय मात्रा पर, किस पर, सक्रिय मात्रा में, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28। डेनियल सेल में होने वाले सेल अभिक्रिया है। डेनियल सेल में होने वाले सेल अभिक्रिया क्या है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपको रिएक्शन पूछा गया कि डेनियल सेल में जो रिएक्शन होता है, सेल में रिएक्शन होता है ना, तो वो आपको रिएक्शन पूछा गया। तो यहाँ जो रिएक्शन होता है वो होता है
Zn+Cu2 ये देता है, अगर के Zn+Cu2 आयन है तो ये आगे चल के Zn आयन बदल जाता है और Cu फिर आगे आयन को लिबरेट कर देता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 29। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए, फ्री करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होगी वो कितना होगी, 1 एम्पियर, 1 कूलम या फिर 1 फैराडे या फिर 2 एम्पियर। ठीक है, फैराडे आपको मैं पूछा गया 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 का आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 फैराडे। कितना, यानी 1 फैराडे पता है ना 96,500 कूलम होता है। कितना, 96,500 कूलम यानी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी Ag यानी सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। उच्च ताप कार्बन के द्वारा अवकरण से या फिर रक्त उपकरण से या फिर तापीय विघटन के द्वारा या फिर विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन के द्वारा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये जो हो जाते हैं विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन के द्वारा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षित किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया कि अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर के रूप में यानी अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। जर्मेनियम का शोधन कौन सा प्रोसेस से किया जाता है, परक्षेत्र शोधन या फिर क्यूपेलीकरण या फिर वाष्प अवस्था विधि या फिर निस्तापन। ठीक है, तो यहाँ जो विधि अप्लाइड किए जाते हैं वो किए जाते हैं परक्षेत्र शोधन। क्या, परक्षेत्र शोधन विधि अप्लाइड किए जाते हैं। सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी क्वेश्चंस को याद रखने का प्रयास करेंगे। टाइम बहुत लिमिटेड में है, जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है वो सारा क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं, मान चलिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ते हैं, मान चलिए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम टू सेम आपको पूछा नहीं गया बोर्ड एग्जाम में, हो सके वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो आपको और सब्जेक्टिव वो क्वेश्चन से आप सब्जेक्टिव में डाल दिए, यानी वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आप सब्जेक्टिव में भी कुछ लिख दिए, तो ये बेनिफिट है ना। तो सभी क्वेश्चंस को आप कवर करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सल्फाइड है इसका। ठीक है, मेलेकाइट, गैलेना या फिर कैलेमाइन या फिर कैसेटेराइट। ठीक है, तो ये जो सल्फाइड एस का ये गैलेना हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गैलेना, यानी क्या हो जाएगा ये सल्फाइड एस का हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, पीबीएस होता है ना, तो एस आया इसमें, तो ये क्या हो गया सल्फाइड एस का हो गया। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, जिंक सल्फाइड का रंग जो होता है वो क्या होता है। जेडनो का जो जेडनएस का जो रंग होता है वो क्या होता है, इसका कलर श्वेत, काला, भूरा या फिर लाल। तो इसका जो कलर जो होता है ना, इसका कलर होता है श्वेत होता है, यानी सफेद होता है, यानी सफेद यानी व्हाइट होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि म्यूकरस आयरन का जो मर्क्यूरस आयरन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। मर्क्यूरस आयरन का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, Hg2+2 मर्क्यूरस आयरन का सूत्र होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है तो X परमाणु है, यानी विन्यास आपको दिया गया है 3d4 दिया गया है, तो इसका परमाणु संख्या का यानी इस तत्व का परमाणु संख्या बताइए। ठीक है, सिंपल सी बात है, X का परमाणु संख्या कितना होगा, 25 या फिर 26 या फिर 22 या फिर 19। तो आपको 3D विन्यास आपका लास्ट अवस्था दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लास्ट अवस्था के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएंगे 25, कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन पूछा गया कि किस यौगिक से बेनेडिक्ट विलियन अवकृत नहीं होता है। किस यौगिक से बेनेडिक्ट विलियन अवकृत नहीं होता, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ग्लूकोज या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ये क्या हो जाएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में 37, एसिटल है, एसिटल क्या है, कीटोन है, डाई ईथर है, एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड है या फिर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, तो
एसिटल जो है वो क्या है, तो एसिटल जो है एक प्रकार का ईथर डाई ईथर है। क्या है, डाई ईथर है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में किसे बीच यानी निम्न में किसके बीच एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं होगी। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में आपको पढ़ाया गया, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो किसके बीच नहीं होगी, दो विभिन्न एल्डिहाइड के बीच, या फिर दो विभिन्न कीटोन के बीच, या फिर एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन के बीच, या फिर एक एल्डिहाइड तथा एक एस्टर के बीच, ठीक है। तो यहाँ जो अभिक्रिया नहीं होगी वो आपको चूज करना है। तो ये जो नहीं होगी ना, ये होगी एल्डिहाइड और एस्टर के बीच, यानी एक एल्डिहाइड और एक एस्टर के बीच ये एल्डोल संघनन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब के बीच होता है, ये तीनों के बीच होता है। आपका डी वाला जो ऑप्शन में दिया है ये नहीं होता, तो ऑप्शन डी आपको करेक्ट आंसर कर देना है 38 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में सबसे कम अम्लीय कौन है, यानी एसिडिटी अगर सबसे कम होगी वो किसकी होगी, वो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो एसिडिटी जो सबसे कम हो जाएगी वो हो जाएगी पी मिथॉक्सीबेंजीन। किसका, पी मिथॉक्सीबेंजीन का एसिडिटी सबसे कम होता है, बाकी ये सब का ज्यादा होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 40। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया क्या कहलाता है। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करा दिए तो ये रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन या फिर सेपलिफिकेशन या फिर अल्काइलेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो कहते हैं इसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया हम लोगों ने, टोटल लगभग 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। तो सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बाद में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका कुछ ही दिन बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए। इस चैनल पर आपको पूरा चीज तैयारी किया जाएगा, पूरा तरह से आपको बोर्ड मॉडल पेपर, यानी जो भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट होता है, ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जो भी मॉडल पेपर होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है, वो सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।